पुरुषोत्तमम। आज हम लोग चर्चा करेंगे अग्नि को लेकर के। और ये अग्नि क्या है इसको हम लोग जानेंगे। अग्नि को हम ऊर्जा भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे एनर्जी भी कहते हैं, और यही पावर है जो पावर निरंतर बदलता रहता है। जो मैटर है ये भी एक एनर्जी है, तो इसे कहते हैं एनर्जी का अनेकों फॉर्म है, ऊर्जा का अनेक रूप है और अनेक रूप में ये विभक्त हैं। परम पुरुष परम प्रेममय जो जब इस धरती पर आते हैं, उस अग्नि को लेकर के किस तरह से हम उनका नियंत्रण करेंगे, इस बात को सिखाने के लिए आते हैं। और इस बात को ही सिखाने आते हैं कि ये जो अग्नि है, संपूर्ण इस मैटेरियलिस्टिक जगत में जो कुछ भी दिख रहा है, ये सब अग्नि का ही रूप है। आइंस्टीन ने भी इस बात को कहा कि ये द्रव्य और ये एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है, लगातार चेंज होता है, फॉर्म का चेंज होता है, ये अलग अलग फॉर्म में इसमें दिखाई देने लगते हैं। हम आज देखेंगे ये अग्नि किस तरह से हमारे जीवन को धारण करके रखते हैं। हमने देखा हमारी ये शक्ति, अग्नि का अर्थ उसमें पावर है, उसमें टेम्परेचर है, उसमें ऊर्जा है। जब कोई पेशेंट आते हैं, उसमें कोई विषम विकृतियां उत्पन्न होती हैं और अंततगतवा उनका ये जड़ देह ठंडा पड़ जाता है। और जब जड़ देह ठंडा पड़ने लगते हैं तो सब लोग चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि ये जड़ देह ठंड पड़ने का अर्थ ही होता है कि इनके अंदर से अग्नि समाप्त हो गया। तो क्या ये अग्नि ही उस परमपिता परमेश्वर का अंश ही माना जाता है? हाँ, वही प्राण है। वो प्राण अग्नि जब इस देह से निकल जाती हैं तो ये देह शीतल हो जाती हैं, जिसको हम मृत्यु की संज्ञा देते हैं और मृत्यु कह करके उन्हें ट्रीटमेंट करना बंद कर देते हैं, फिर उनको वहाँ से वापस कर देते हैं। हम लोग देखेंगे हमारा ही देह इतना, ये जो विकास होता है, जो इवोल्यूशन होता है, माँ के गर्भ में रहकर फिर भूमिष्ठ होकर के फिर धीरे धीरे बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, यौवन अवस्था और उसके बाद वयोवृद्ध अवस्था, जरा अवस्था को प्राप्त करते हुए अंत में ये शरीर एक दिन फिर ठंडा होता है और वो जो शमशान घाट में जा करके वही अग्नि के अंदर समाहित होकर के पंचाकृत इस देह का समाप्त होता है। तो यहाँ पर ये जो अग्नि का अलग अलग रूप है, हमने देखा हमें इतना बड़ा करते हैं। कौन करता है? हमारे अंदर है पाचक अग्नि। हमारे अंदर ये पाचक अग्नि है और पाचक अग्नि क्या करते हैं कि जो आहार हम लेते हैं उनको पचाते हैं और उनको पचा करके वही ऊर्जा फिर हमारे शरीर को देते हैं। और शरीर को देने के बाद हमारे अंदर कई तरह से अग्नि उत्पन्न होते हैं, जिसमें काम अग्नि, क्रोध अग्नि, प्रेम अग्नि, ये से लोभ अग्नि, ये अलग तरह के ये एक तरीके का अग्नि है, अर्थात आर्ज ऑफ लिविंग। एक लिबिडो उत्पन्न होती है, एक इच्छा उत्पन्न होती है, एक शक्ति उत्पन्न होती है, जो हमारी जठर अग्नि के अंदर से जिस भोजन को डाइजेस्ट करके जो अग्नि हमारे शरीर प्राप्त करते हैं, और वो शरीर में से अनेकों अग्नि में भी हमारे अंदर विभक्त हो जाते हैं। परस्थिति का परस्य कातरता, दूसरे का भला ना देखना, इस तरह से ये भी एक अग्नि का रूप है जो अलग अलग तरह से हम देखते हैं। तो हमारी इस अग्नि को नियंत्रित करने के लिए इस अग्नि के जो मूर्त प्रतीक के स्वरूप में जो पुरुषोत्तम आते हैं, इस धरा पर नर रूप में आते हैं और नर रूप में आकर के वो हमें इस अग्नि के खेल को समझाते हैं कि किस तरह से हमें इस अग्नि को शांत करना है, किस तरह से हमारी क्रोध अग्नि की ज्वाला को बुझाना है। क्रोध अग्नि की ज्वाला को बुझाने के लिए हमारे अंदर वो नियंत्रण के लिए हमारे अंदर वो नियंत्रण ला देते हैं। किस तरह से हमें सुबह उठना है, किस तरह से हमें दिन भर दिनचर्या करना है, ये सारी बात को वो हमें बताते हैं। भजन कीर्तन के माध्यम से सत के साथ हमें युक्त करके सद विचारों से हमें भर देते हैं
और सत्य विचारों से जिस एनर्जी आती हैं वो एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी होते हैं, और पॉजिटिव एनर्जी के द्वारा हमें पॉजिटिव विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, और पॉजिटिव विचार के माध्यम से वैश्विक कार्य करने की जो प्रेरणा है हमें इस ऊर्जा के माध्यम से, पॉजिटिव ऊर्जा के माध्यम से मिलते हैं। तब हमारे अंदर जो इच्छाएं जागृत होती हैं वो इच्छा, ये सत्ता के संरक्षण की बुद्धि हमारे अंदर आते हैं। नहीं तो अगर नेगेटिव एनर्जी आ रहे हैं तो सत्ता विध्वंस करने की एनर्जी हमें हमारे अंदर प्रवेश करता है। वो विध्वंसात्मक एनर्जी कैसे होते हैं? वो काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, मत्सर्य, परस्पर कातरता, ये सारे चीज हमारे अंदर प्रवेश करता है। ये आध्यात्मिक चेतना हमें ये बताती है, सत्य को उजागर करती है कि ये सत्य की राह पर चलने वाला ऊर्जा नहीं है और इसका अंततः मृत्यु होते हैं, अर्थात निरानंद होता है। यहाँ जीवन समाप्त हो जाती है, लेकिन जहाँ पर प्रेम है, दया है, करुणा है, ममता है, वहाँ पर ये पॉजिटिव एनर्जी है और ये अंतहीन जीवन है, अमृत्यु को प्राप्त करते हैं। ये हमारी चेतना में होते हैं, ये निराकार देह में हो सकता है, और ऐसी चेतना को लेकर के हमारी अनंत काल तक हम इस धरती पर अलग अलग देह में आते रहते हैं, और ये आकर के हम इस सृष्टि की जो रहस्य है, सृष्टि का जो आनंद है, सृष्टि का जो शिव तत्व है, और उस शिव तत्व को जानकर उस शिवानंद की अनुभूति को हम प्राप्त कर पाते हैं। और परम पुरुष इस धरती पर आकर के हमें इस बात को ही समझाने के लिए वो आते हैं। अनेकों ग्रंथ, अनेकों वेद, पुराण, साहित्य हम लोगों के लिए है, और किस लिए है कि हम इस ठीक से चलने के लिए, ताकि हमारे अंदर ये जो नेगेटिव आत्मक, जो नकारात्मक अग्नि है, ये अग्नि को हम कम कर पाए और सकारात्मक अग्नि को बढ़ा करके हम अपने जीवन को अमृत की ओर ले जाए। नहीं तो एक दिन यही अग्नि से ही हमारा देह समाप्त तो हो जाता है, लेकिन ये देह समाप्त हो जाते हैं। मूर्ख व्यक्ति समझते हैं कि हमारा देह ही सब कुछ है, लेकिन जो ज्ञानवान बन जाते हैं, जो भजमान बन जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि हमारा ये देह केवल निमित्त मात्र कुछ दिन के लिए कार्य करने के लिए आया हुआ है। इनकी कार्य समाप्त हो जाने के बाद वो अग्नि से इस पंचाकृत देह के नाश करके फिर वो जो सत्ता है वो किसी और देह में प्रवेश करके इस जगत के उस परमानंद की अनुभूति लाभ करना चाहता है। आइए हम परम पुरुष को पकड़ करके जीवन के उस परम सत्य को जाने, और इस अग्नि का जो क्या कार्य है, अग्नि क्या है, इस अग्नि को जान करके हम उस परम अग्नि रूपी जो परम प्रेममय परम पुरुष है, उस परम पुरुष के चरणाश्रित होकर के उनके निर्देश को पालन करते हुए चले। हमें सब बात समझ में आ जाएगा। कोई हमें जो उस परम सत्य है, उस सत्य की बात को हमें याद हो जाएगा, सत्य को हम जान जाएंगे, तो हम तब हमें कोई और पथभ्रष्ट नहीं कर पाएगा। हम सही पथ पर, सही राह पर चलने के लिए हम प्रेरित होते रहेंगे। वंदे।